हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज 31 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की, वो तापमान टेम्परेचर का फंक्शन है। तो किस नियम के अनुसार है, किसने बोला था? तो जूल्स लॉ ने बोला था कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मीन्स इसका बी ऑप्शन राइट होगा। मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। देखिए, 32 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन सेट हो चुका है। देखिए, क्वेश्चन है, the same volume of all gases would represent their molecular weight। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन सेट हो चुका है। देखिए, क्वेश्चन कहता है इसमें है, which law states that the specific heat of a gas remains constant at all temperatures and pressures। किसने बोला था कि जो गैस की स्पेसिफिक हीट होती है सभी तापमान और सभी दाब पर कांस्टेंट रहती है? ये नियम रेग्नॉल्ट लॉ का है। उन्होंने बोला था कि सभी तापमान और सभी दाब पर स्पेसिफिक हीट आपकी कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिक हीट में आपको कांस्टेंट प्रेशर पर जो दिखाते हैं सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिखाते हैं उसे हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज सीपी इज ग्रेटर देन द सीवी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34। देखिए, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। ओपन सिस्टम कौन सा होगा जिसमें कंडीशन फॉलो करते हैं? ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। उस ओपन सिस्टम में मैंने बोला था कि एनर्जी और मास दोनों बाउंड्री के क्रॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, बाउंड्री के अंदर आ सकते हैं, बाउंड्री के बाहर जा भी सकते हैं। मीन्स बोथ एनर्जी एंड मास अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/2273 of their original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade change in temperature when pressure remains constant। प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट रहता है, आपको सब पता होना चाहिए किस नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एक ही नियम है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। चार्ल्स लॉ के अनुसार प्रेशर इज द कांस्टेंट, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये नियम होता है आपका चार्ल्स लॉ के अनुसार, आपको ध्यान रखना है। बाकी जूल्स लॉ मैंने बता दिया है कि इंटरनल एनर्जी इसके अनुसार जो होती है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन टेम्परेचर होता है। बॉयल्स लॉ में आपको बताया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। रेनॉल्ड्स लॉ मैंने पहले बता दिया है। गेल-लेसोक लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट सी बना दिया, कांस्टेंट रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गैसेस हैव। इसमें बोला गया गैसेस हैव, आगे देखिए कौन सा ऑप्शन है। ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, बी नंबर 2 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, 3 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। सभी गैसों की दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, जो मैंने अभी बताया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो दो वैल्यू स्पेसिफिक हीट होती हैं उसे सीपी मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर एक होती है, एंड एक दूसरी सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट ऑलवेज ग्रेटर देन द
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोज लॉ, अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, अवोगाद्रोज के अनुसार हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ऑल परफेक्ट गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही इसका ऑप्शन राइट होगा। सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर सभी गैसेस सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। माना कि किसी गैस का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड प्रेशर उसका 25 बार है, तो जो गैसेस होगी, चाहे आपकी नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मेथेन हो, चाहे बायोगैस हो, कोई भी गैस हो, वो सभी गैसेस, अगर 1 लीटर गैस आ रही है उतने टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 1 लीटर सभी की गैस उस बर्तन में आएगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट होगा, मीन्स ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक होती है, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा गया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका है, ये मास पे डिपेंडेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर होता तो उसमें क्या पूछा जाता, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता तो क्या होता, उसमें डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास, तो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाता। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जब आपका वर्क डन कितना किया जाएगा, आपको समझा दें। आपके पास एक सिस्टम, आपके पास अगर एक सिस्टम है, देखिए माना कि एक सिस्टम है, बाउंड्री है, सिस्टम है, उसमें से अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये खुला ओपन है, हीट प्रोवाइड करेंगे, ओपन है, इसमें से कितनी भी हीट प्रोवाइड करें उससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन है, एक्सपेंड हो रहा है फ्री रूप से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो किया गया कार्य जीरो होता है। किया गया कार्य वर्क डन बराबर जीरो होगा ऑलवेज। आपको ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इस चीज़ को। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें जीरो, सी नंबर जीरो है, तो सी नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जीरो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, क्या कहता है, स्टेटमेंट दैट मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नोन एज। अभी आपके अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस के अनुसार पूछा गया, अब वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि किसके अनुसार सेम वॉल्यूम सभी गैसेस ऑक्यूपाई करती हैं। ये नियम, ये हाइपोथेसिस अवोगाद्रोज ने दी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डाल्टन के अनुसार आपको बताया गया है, ऑल दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस सम होता है उन सभी गैसेस का मिला करके। गैस लॉ आपको बता दिया गया है, 3 लॉ होते हैं गैस के, चार्ल्स लॉ, बर्नस लॉ एंड गेले-स्टोक्स लॉ। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे आगे आने के बाद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, फोर्थ लॉ है इसके। जूल्स लॉ आपने पढ़ लिया है अभी कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जूल्स लॉ के अनुसार पढ़ा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41, देखिए सेट हो चुका क्वेश्चन आपका। टू कन्वर्ट वोलूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविटेशनल एनालिसिस, द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लो गैसेस इज। देखिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेट। देखिए वोलूमेट्रिक जो एनालिसिस होती है, वोलूमेट्रिक एनालिसिस को हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वोलूमेट्रिक है, अगर ग्रेविमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेविमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका आंसर नंबर बी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42,
If a gas is heated against a pressure keeping the volume constant, then work done will be equal to, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वर्क डन जब आप निकालते हैं तो वर्क डन बराबर होता है डी डब्ल्यू, हम चेंज इन वर्क डन निकालेंगे, डेल डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इन टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर देंगे, V1 बराबर V2 कर देंगे, तो चेंज हमारा जीरो हो जाएगा। जब चेंज जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो वर्डन हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जीरो का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा, कौन सी कंडीशन फॉलो करती हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास ट्रांसफर कर सकता है बाउंड्री के बाहर, ना ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आपको ध्यान रखना बी वाला ऑप्शन नंबर राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, properties of substance like pressure, temperature and density in thermodynamic coordinates are, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं वो आपके पास पॉइंट फंक्शन होते हैं। जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होंगी वो पॉइंट फंक्शन होगी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैसे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी यू से हो गया, एंड एंट्रोपी आपको एस से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी जितनी प्रॉपर्टी आपके सामने हैं, ये सब प्रॉपर्टीज आपकी थर्मोडायनामिक होती हैं, मीन्स पॉइंट फंक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, इसमें देखिए कौन सी नहीं है। टेम्परेचर भी होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी, प्रेशर भी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है। देखिए प्रेशर भी हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हो गया, आपके पास डेंसिटी भी हो गया। अब कौन सी नहीं है, हीट नहीं होती है, हीट आपकी नहीं होती है, तो हीट इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स डी क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 है। देखिए, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोज लॉ फॉर ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम। अभी बोला गया, मैंने इसको दो बार डिस्क्राइब किया है, ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन इसमें बोला ऑक्यूपाई वर प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिकुलर वेट्स। ये सब गलत होंगे, सारे सारे गलत होंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ ई नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म में, इसका आपको थोड़ा नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मिक्सचर होता है आइस एंड वाटर का, आपके सामने अगर 1 kg आइस है एंड 1 kg वाटर है, तो ये मिक्सचर जो आपके पास प्रिपेयर करेंगे वो हेट्रोजेनियस होगा, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी सिस्टम की कौन कौन सी होती हैं, देखिएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, इनमें कौन सी नहीं होती है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी भी होती है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास ई राइट होगा। इसमें सारी की सारी सिस्टम की प्रॉपर्टी हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ई राइट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। वेट बेसिस के अनुसार आपके पास ऑक्सीजन जो कंटेंट होती है 23%, एंड वॉल्यूम बेसिस के अनुसार होती है आपके सामने 21% ऑन द वॉल्यूम बेसिस। अगर वॉल्यूम के बेसिस पूछा गया है तो 21% होगी।
इसी में अगर नाइट्रोजन पूछा जाए वॉल्यूम बेसिस के अनुसार तो ये आपके सामने होगा 79%। ओके, अगर वेट बेसिस के अनुसार नाइट्रोजन पूछी जाए तो आपके सामने कितनी होगी? 77%। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है, समझ लीजिए एक बार सही से, आपके सामने एक बॉडी है, इसका माना कि मास 1 kg है। अगर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर माना कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहले था, तो दो भागों में डिवाइड कर देंगे, दोनों पार्टों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहेगा, ना कि कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 50 इधर हो जाए 50 इधर हो जाए। पार्ट को तोड़ोगे, कितने भी पार्ट में कर दोगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसलिए हम मास पे डिपेंड नहीं करती है, प्रेशर भी डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करती है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या होगा। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? हीट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्पेसिफिक लगा हुआ है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर सिर्फ वॉल्यूम होता तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, फिर वो एक्सटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन कौन से नहीं है इसमें देखिएगा, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। हीट हो गया, वर्क हो गया। हीट एंड वर्क काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपके पास सेम आपकी इनकी यूनिट होती है। जो वर्क की यूनिट अगर जूल है तो एनर्जी की भी यूनिट जूल ही होती है। ध्यान रखिएगा। बीडीपी मैंने बताया है ओपन सिस्टम का एक वर्क डन है। पीडीवी क्लोज सिस्टम का वर्क डन होता है, एंड ये क्लोज के लिए आपके पास काम करेगा। एंड बीडीपी जो होता है आपके सामने, ये जो होता है ये ओपन के लिए काम करता है, ओपन सिस्टम के लिए काम करेगा बीडीपी। इसका मतलब वर्क डन हुआ। थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पाथ फंक्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 52। देखते हैं क्या है। वर्क डन इन ए एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट ओनली। आपको पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है तो एंड कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। एक्चुअली में होता क्या है, आप जब ये पाथ कराते हैं, जब प्रोसेस कराते हैं, तो इसमें डिपेंड ये करता है आपकी एंड कंडीशन कहाँ तक जा रही है, किस रूप में फॉलो कर रही हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे इसका वर्णन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का कि P1 V1 माइनस P2 V2, ये इसका आंसर होता है कि इसके एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 होता है। अगर यहीं पे कंप्रेशन होता तो सीधा रिवर्स हो जाता, P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 नंबर क्वेश्चन सेट हो गया आपका। देखिए, हीट एंड वर्क आर द, हीट एंड वर्क कौन से हैं? जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं। हीट एंड वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है आपके, तो क्या उनसे फंक्शन है? फिर ये पाथ फंक्शन आपके हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 44, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कांस्टेंट फॉर ए मोल फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है जो कांस्टेंट रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर?
आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम एक ऐसा पैरामीटर है जो फॉर किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के लिए कांस्टेंट रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 55। क्या कहता है देखिए, द वैल्यू ऑफ n बराबर 1 इन द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंडिकेट्स इट टू बी। ये कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें बोला गया है जब n हो जाएगा। देखिए इसका एक जो फार्मूला होता है टी बी की पावर n बराबर कांस्टेंट। अगर n बराबर आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो जिसे पावर 1 लगाते हैं तो वहाँ से पूरी पावर हट जाती है, 1 हो जाएगा, मीन्स 1 हो गया यहाँ पे, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीवी बराबर कांस्टेंट किसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 है। सॉलिड एंड लिक्विड हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, 2 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिएगा क्वेश्चन, लिक्विड जो होते हैं आपके हैं कभी कभी 2 स्पेसिफिक हीट रखते हैं, सॉलिड ऑलवेज 1 वैल्यू स्पेसिफिक हीट ही रखते हैं। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में आपको आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे। अगर आपको चैनल वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।